बेली फैट गेन करना बहुत आसान है, लेकिन इसे लूज करना बहुत मुश्किल लगता है। अक्सर पिज्जा खाने की भी जरूरत नहीं होती, बस जरा सा सोचो और ऐसा महसूस होता है जैसे बेली फैट फौरन बढ़ने लगता है। आप महीनों कार्डियो करते रहते हैं, रोज पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी जिस्म ऐसा दिखाई देता है जैसे वो फैट को सर्दियों के लिए सेव कर रहा हो। अगर आप इस सिचुएशन से तंग आ चुके हैं, तो एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लें, मसला आप नहीं है, मसला ये है कि बेली फैट का सिस्टम आपको कभी सही तरह समझाया ही नहीं गया। चाहे आप 15% बॉडी फैट पर हों या 25% के करीब, एक सिंपल और प्रूवन 2-स्टेप मेथड है जो वाकई बेली फैट कम करता है। कोई मैजिक फैट बर्नर नहीं, कोई एक्सट्रीम कार्डियो नहीं, सिर्फ साइंस, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। लेकिन सोल्यूशन बताने से पहले एक हकीकत समझना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि वजन कम होना शुरू हो जाता है, चेहरा लीन नजर आने लगता है, बाजू टाइट लगने लगते हैं, लेकिन बेली फैट वो वहीं रहता है। और ये इसलिए नहीं होता कि आप लेजी हैं या आप एब्स की ट्रेनिंग नहीं कर रहे, ये जेनेटिक्स की वजह से होता है। हमारी बॉडी खुद डिसाइड करती है कि फैट सबसे पहले कहां से जाएगा और सबसे आखिर में कहां से कम होगा। और ज्यादातर लोगों के लिए बेली फैट हमेशा लास्ट प्रायोरिटी होता है। इसकी दो मेन वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि बेली फैट के फैट सेल्स बहुत स्टबर्न होते हैं। ये जिस्म के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में ज्यादा मजबूती से चिपके रहते हैं। दूसरी वजह यह है कि बेली एरिया में ब्लड फ्लो कम होता है, जिसकी वजह से फैट बर्निंग सिग्नल्स इस जगह देर से पहुंचते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि आर्म्स और फेस पहले लीन हो जाते हैं, बाजुओं में वेन्स नजर आने लगती हैं, लेकिन एब्स अभी भी नजर नहीं आते। और यहाँ एक बात हमेशा याद रखें, स्पॉट फैट लॉस पॉसिबल नहीं होता। फैट पूरे जिस्म से कम होता है, लेकिन हर जगह एक जैसी स्पीड से नहीं। जो एरिया आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है, अक्सर वही एरिया सबसे आखिर में चेंज होता है। अब एक कॉमन मिथ क्लियर कर लेते हैं। क्रंचेस बेली फैट बर्न नहीं करते। आप रोज कितने ही सिटअप्स कर लें, बेली फैट मैजिकली डिसअपीयर नहीं होता। अगर तू 30 डेज तक रोज सिर्फ 2 मिनट प्लैंक करेगा, तो सुन क्या होगा। पहले कुछ दिन तेरा कोर कांपेगा, एब्स जलेंगी, ऑब्लिक्स चीखेंगी, लोअर बैक बस सर्वाइव करेगी। बॉडी बोलेगी छोड़ दे, माइंड बोलेगा स्किप मार, तो रुक गया, बस यहीं खत्म। लेकिन अगर तू डे 1 से डे 15 तक टिका रहा ना, तो यहीं से फर्क शुरू होता है। तेरी पोस्चर सीधी होने लगती है, लोअर बैक पेन धीरे धीरे गायब, हर लिफ्ट हैवी नहीं लगती, क्योंकि तेरा कोर अब स्पाइन को लॉक करना सीख चुका होता है। अब तेरा बॉडी बिखर नहीं जाता, वो स्टेबल रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। और डे 30 तक कोर और टाइट, बैलेंस कंट्रोल में, हर मूवमेंट कमांड में, सिर्फ एक पोजीशन, सिर्फ 2 मिनट। और इतना सब सुनने के बाद भी अगर तू प्लैंक स्किप करे, तो प्रॉब्लम प्लैंक नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तू कैप्टन मास को फॉलो ही नहीं कर रहा।